डॉक्टर बनने के बाद मैंने एक चीज देखी कि जो आदमी प्राइवेट प्रैक्टिस में है उसे लगता है जॉब वालों की लाइफ में क्या सुकून है, जो आदमी जॉब में है उसे लगता है प्राइवेट प्रैक्टिस वालों के पास क्या अंधा पैसा आ रहा है, एंड जो आदमी इंडिया में है उसे लगता है कि अब्रॉड जाने के बाद उसका जीवन सफल हो जाएगा। बट व्हाट इज द करेक्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? हाय, आई एम डॉक्टर विशाल एंड वेलकम टू माय लाइफ आफ्टर द 9 to 5। इन दिस वीडियो आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। I think in the desperation of trying to figure out what we should do next, we forget to ask ourselves a very basic question, which is not what do you want, which is which of these options suits our personality। Generally जब हम ये डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमारी एज लेट 20s या 30s में होती है, यानी कि आपके पास लास्ट 20-30 ईयर्स का बैकग्राउंड है, आपके अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपने बचपन में क्या सपने देखे थे, उससे डिसाइड होता है कि अब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। एंड based on these personalities, if we take a decision, then I believe we will be happier in the long run। So the first type of personality is the hustler। इसका ऐसा मानना है कि मैं किसी और के लिए क्यों काम करूं, मैं सिर्फ अपने लिए काम करूं। ये वो लोग होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, इन्हें मेडिकल फील्ड के अलावा भी चीज़ों की नॉलेज है, जैसे लोन्स कैसे लिए जाते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग कैसे होती है, एडमिन लेवल पे लोगों से काम कैसे कराए जाते हैं। इन्हें ये सारी एक्स्ट्रा रियल वर्ल्ड नॉलेज भी होती है। हो सकता है ये बिजनेस फैमिली से आते हो या ये सेकेंड जनरेशन डॉक्टर हो, उन्होंने बचपन से हॉस्पिटल को चलते हुए देखा है, उनके पेरेंट्स का हॉस्पिटल रहा है। फॉर सच पीपल ओपनिंग अ हॉस्पिटल और स्टार्टिंग अ क्लिनिक विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अपनी खुद की क्लिनिक खोलने का या हॉस्पिटल खोलने का सबसे मेजर एडवांटेज होता है कि आपका कोई बॉस नहीं होता है, आपको किसी से छुट्टी नहीं मांगनी है, कोई और आपकी सैलरी नहीं डिसाइड करता है। आप जितने पेशेंट देखते हैं, जितना अच्छे से आप परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, एंड किसी भी सैलरी के कंपैरिजन में आपको ज्यादा ही पैसे मिलते हैं। क्लिनिक खोलने में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। जहां पे आपने क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल खोला है वहां पे लोग आपको जानने लगते हैं, आपकी पर्सनल ब्रांड बन जाती है, दूर दूर तक आप फेमस हो जाते हो। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपना लाइफस्टाइल, अपने टाइमिंग्स खुद चूज करने। एंड अगर आपकी क्लिनिक या हॉस्पिटल चल पड़ी तो उसकी चेन बन सकती है जो कि इंडिपेंडेंटली एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। ये सारी अच्छी अच्छी चीजें सुन के लोग बहक जाते हैं एंड डिसीजन ले लेते हैं अपनी खुद की क्लिनिक खोलने का या हॉस्पिटल खोलने का। बट फिर उन्हें रियलाइज होता है कि एक हॉस्पिटल या क्लिनिक चलाने के लिए आपको और भी बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि आपको मार्केटिंग का आइडिया होना चाहिए कि आप क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी क्लिनिक या आपका हॉस्पिटल कौन कौन से मरीजों को सर्व करता है, क्या उसका प्राइस पॉइंट है, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, आप अपनी सेविंग्स जुटाएंगे या आप बैंक का लोन लेंगे तो आप जो इंटरेस्ट एंड EMI पे करेंगे क्या उतनी आपकी इनकम हो पाएगी। आपको लोगों से भी डील करना पड़ेगा बिकॉज आपके अंडर स्टाफ होगा जिनसे कि काम करवाना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, वो ये सब सोचते नहीं है कि उन्हें करना पड़ेगा, एंड जैसे ही वो अपना क्लिनिक डालना शुरू करते हैं, जब ये सारी जिम्मेदारियां आती हैं तो उन्हें लगता है कि वो फंस गए एंड इससे तो बाकी ऑप्शन ही अच्छे थे, उनका जॉब अच्छा था, या उन्हें परेशान होकर इंडिया छोड़ने का मन करता है। तो अगर आपकी ये जिद है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपका कोई बॉस नहीं बन सकता है एंड आप ये सारी चीजें जैसे तैसे सीखने के लिए तैयार हैं, तो ही आपको क्लिनिक खोलने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपका बचपन से सपना था कि एक दिन आप एकदम चकाचक आलीशान हॉस्पिटल में काम करेंगे, धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, तो आपके लिए जॉब में रहना ही बेस्ट ऑप्शन है। इस टाइप की पर्सनालिटी को हम कहेंगे द क्लाइंबर। द क्लाइंबर वो आदमी है जिसे स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पसंद है। उसे चाहिए कि महीने के महीने फिक्स्ड अमाउंट आ जाए एंड वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहाँ पे धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस भी होते रहे। ऐसे लोगों के लिए जॉब करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जॉब के बारे में लोगों को जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम आ जाती है। लोगों को टेंशन नहीं होता कि इस महीने अगर उन्होंने पेशेंट देखे हैं तो इनकम आएगी, किसी महीने नहीं देखे तो नहीं आएगी। आपको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, आपको अपने पेशेंट्स जुटाने के लिए मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, आपको अलग से स्टाफ हायर नहीं करना पड़ता जिनके कि आप बॉस हो एंड उनसे काम करवाना आपकी जिम्मेदारी है।
आपके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल फेस करता है। वो करता है आपकी मार्केटिंग, आपके लिए लोग रखता है, आपके लिए स्टाफ जुटाता है जिनके साथ आप काम करते हैं। जॉब में आपको चांस मिलता है क्वालिटी वर्क करने का। अगर आप ऐसे ऑपरेशंस या ऐसे मरीज देखना चाहते हैं जो कि बाकी प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं देखे जा सकते, तो आप जॉब में बहुत खुश रहेंगे। आपके साथ और भी कलीग्स होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के लोगों से आपकी पहचान बनती है। साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करने का, ट्रायल्स रन करने का आपको मौका मिलता है। बट उसी के साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहली बात, सैलरी आपकी बड़ी धीरे धीरे ग्रो होती है। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो एंड आपको पैसे कम मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको फ्रीडम ना मिले, आपको मैनेजमेंट से दब के रहना पड़े, बिकॉज जब वो चाहे आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। अगर आपके हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो आपसे कम पैसों में ज्यादा काम करवाने की कोशिश करेगा, यानी कि एक तरीके से आपको एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाए। बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जनरली ज्यादा फेमस नहीं होते, बिकॉज मरीज हॉस्पिटल का नाम देख के आता है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो पाती। जिनको ये दोनों ही ऑप्शंस नहीं पसंद आते, उनका मन करता है कि मैं इंडिया का झंझट ही छोड़ दूं एंड मैं बाहर चला जाऊं। इस टाइप की पर्सनालिटी को हम कहेंगे द फ्लायर। द फ्लायर वो आदमी है जो किसी भी कीमत पे फर्स्ट वर्ल्ड लाइफ जीना चाहता है। उनका सपना होता है कि वो यूएस, यूके या दुबई जाके अंधा पैसा कमाएंगे, एक स्ट्रक्चर्ड 9 to 5 जॉब करेंगे एंड अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाने के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात, पे ज्यादा होती है। सेकेंडली, आपके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड रहते हैं। थर्डली, आपके पास चीजों की कमी नहीं होती। दुनिया के अच्छे हॉस्पिटल्स में वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट कंसल्टेंट्स अवेलेबल है, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं। ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव हो जाती है। अब जब कोई भी जगह इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली हर आदमी वहां जाना चाहेगा, इसीलिए बाहर मूव करना आसान नहीं है। जिस भी देश में आपको जाने का मन हो, आपको वहां का लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड लाइसेंस लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं एंड कई बार आपको अपनी पढ़ाई दोबारा करनी पड़ती है, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की। एंड ये कोई छोटी पढ़ाई नहीं होती है। आप जनरली जब ये डिसीजन लोगे तो आप अपने 30s में होंगे एंड उस समय पे फिर से 4 या 5 साल के लिए स्टूडेंट बन जाना आसान नहीं है। उसी के साथ साथ घर से दूर रहना, एक नई सोसाइटी, नए कल्चर में एडजस्ट होना, हमेशा डर के रहना कि आप इस कंट्री के सिटीजन नहीं हो, अगर आपसे कोई गलती हो गई या आपका जॉब छूट गया तो कहीं वो आपको वापस तो नहीं भेज देंगे। ये सारी चीजों से आप अपना डिसीजन रिग्रेट कर सकते हो सकता है कि आपको अपने मन की स्पेशलिटी भी ना मिले सारे एग्जाम्स देने के बाद एंड आपको कोई और स्पेशलिटी से काम चलाना पड़े। तो ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है जिनका फोकस है अब्रॉड जाना, ना कि उनको किस स्पेशलिटी में काम करने मिल रहा है या उन्हें अपने काम से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेन फोकस है कि कितने भी साल लग जाएं, चाहे मुझे जितनी मेहनत करे, एक दिन तो मैं जाके बाहर ही सेटल होऊंगा। इस टाइप का अगर आपका आउटलुक रहा है बचपन से, आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी उस किस्म की है, तो बाहर मूव करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर अभी भी आप अपना ऑप्शन नहीं चुन पाए हैं तो डोंट वरी, वी हैव अ फोर्थ पर्सनालिटी टाइप एंड इट इज कॉल्ड द बैलेंसर। द बैलेंसर एक किस्म का हाइब्रिड व्यक्ति है जिसको जो भी ऑप्शन मिल जाए वो उससे काम चला लेता है। इंडिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कुछ साल यूके में रह के आए हैं, फिर उन्होंने यहाँ पे आके जॉब ज्वाइन किया, फिर उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करने की कोशिश की, फिर उसके बाद वो दुबई चले गए। ऐसे लोगों को लगता है कि जब इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं तो क्यों ना मैं सब कुछ ही ट्राई करके देख लूं। इस तरह का लाइफस्टाइल जीने का बेस्ट पार्ट ये है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हो, आपको जो मन आए आप कर सकते हैं। आप जॉब में भी एडजस्ट हो सकते हैं। आप जॉब से बोर हो गए तो आप फ्रीलांसिंग भी करना जानते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जब आप ये सबसे बोर हो गए तो आपने एग्जाम दिया, थोड़े दिन आप बाहर रह के पैसे जमा करके वापस आ गए। हो सकता है कि ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज, पैशन, लाइफस्टाइल को भी मैच करता हो कि आपको अलग अलग जगह घूमने का शौक है, तो आपने कुछ सालों तक कभी इंडिया में, कभी अब्रॉड, इंडिया में अलग अलग शहरों में जॉब किया, घूमे, रहे वहां पे एंड उसके बाद एक जगह जाके सेटल हो गए। इस तरीके की लाइफ जीने का मेन फायदा ये है कि आपको कहीं ना कहीं से इनकम आती रहती है। आपको ये टेंशन नहीं आता कि अगर जॉब छूट जाएगा तो मैं क्या करूंगा, या फ्रीलांसिंग में पेशेंट नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा। आपने सब कुछ ट्राई किया है, आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है, आपको एक वर्किंग नॉलेज है अलग अलग स्टाइल्स ऑफ करियर की एंड आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल सकते हैं। बट ऐसे लोगों का करियर एक क्लियर डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाता। कई बार आप अलग अलग चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं एंड इन दी एंड आप इतने थक जाते हैं, आपके पास ना फैमिली टाइम होता है ना पर्सनल टाइम होता है, कि आप बर्नआउट हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं एंड आपको कोई रास्ता आगे दिखता नहीं कि अब मैं करूं क्या।
ऐसे लोगों को अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। उन्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि इतने घंटे से इतने घंटे वो काम करेंगे, इतने घंटे वो सोएंगे। इसके अलावा अगर कोई काम आ भी रहा है तो वो उसे मना कर पाएंगे। फैमिली के लिए टाइम निकालना, जॉब में जाना, क्लिनिक के लिए टाइम निकालना, ये सब उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज उन्होंने चूज किया है अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना, अलग अलग किस्म के करियर पाथ्स को ट्राई करना। हर डॉक्टर की जर्नी अलग होती है, बट एक चीज जो कॉमन है इन चारों ही ऑप्शंस में कि आपको खुद को समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी एंड फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी जिस ग्रुप में हम ऐसी चीजों के बारे में रोज बात करते हैं। आप मेरा न्यूज़लेटर ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं करियर, प्रोडक्टिविटी, हॉबीज, पैशन के बारे में फुर्सत में बात करता हूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। आप अपने थॉट्स एंड आइडियाज कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, बिकॉज आई पर्सनली रीड देम एंड लाइक टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ देम।